नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। डीएफसीसीएल ओपीबीडी सीबीएटी परीक्षा परिणाम अंतिम रूप से आज जारी कर दिया गया है, जिसमें कि आपको मेरिट वाइज रिजल्ट जो है वो घोषित गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करेंगे और साथ ही आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलेगा डीवी एंड मेडिकल से रिलेटेड। डीवी एंड मेडिकल से रिलेटेड आपको असिस्टेंस चाहिए, आप क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हो या ना हो, फिर भी आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और इसका लिंक जो है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से जुड़ करके आप ऑथेंटिक और सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि डीवी में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मेडिकल्स में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप ये सब चीज़ें निःशुल्क है आपके लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ तक हम बात करें परीक्षा परिणाम की, तो ये इसके अंतर्गत तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये मेरिट लिस्ट बनी है, ये मेरिट लिस्ट बनी है आपके CBT 2, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका 2 हुआ था वो, और साथ ही आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट 22 मार्च को, इन दोनों के मेरिट स्कोर के आधार पे इसका 70% और साथ ही इसके 30% मार्क्स जो भी आपने अचीव किए हैं उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनी है। और उस मेरिट लिस्ट में कैटेगरी वाइज आप जो भी बच्चे जिस स्थिति में फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। दूसरी अहम जानकारी मैं बताऊं इस वीडियो के अंतर्गत तो ये है कि अगर हम इसको पिछले सेशन 2021-22 के सेशन से तुलनात्मक रूप से देखें तो जो ये कट ऑफ है वो तुलनात्मक रूप से अधिक गया है। 2 से 3 नंबर जो है हर एक कैटेगरी में वो आपको कट ऑफ ऊंचा गया है, जिस कारण कई बच्चों को मायूसी या निराशा भी हाथ लगी है। उन लोगों को यही कहूँगा राज सर की तरफ से कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी होता है तो वो अच्छे के लिए ही होता है। आप प्रयास करते रहें और अच्छी तैयारी करें ताकि और आप बेहतर परफॉर्मेंस आगे भविष्य में करते रहें। सरकार में भी परिवर्तन हुआ है, केंद्र सरकार में, तो आगे आपको गवर्नमेंट की वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो तैयारी आप अपनी बनाए रखें, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि आप सभी लोगों ने अपना जो है वो बेस्ट दिया है। अगर हम बात करें क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के बच्चों की, तो उन लोगों ने साइकोमेट्रिक टेस्ट, उन सभी लोगों का रिजल्ट जब आएगा तो उसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो और लाइव सेशन भी रखेंगे। लेकिन ये तय है कि आप सभी लोगों का साइकोमेट्रिक टेस्ट तो डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा। हाँ, आपके CBT 2 में मार्क्स उतने नहीं आ पाए होंगे जिस कारण आप मेरिट से चूक गए हैं। तो मेरी एक अपील आप सभी छात्रों से है, चाहे वो क्रैक साइको के हों या ना हो, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। राइट। और एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि अभी तक जो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आया है, तो जो हमारे पास ऑलमोस्ट 160 के करीब बच्चे थे, उसमें से मेरे पास 30 बच्चों का डाटा अभी नहीं है, जिनके रोल नंबर क्या है मुझे नहीं मालूम। तो जो अवेलेबल डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट है उसमें 47+ बच्चों का डाटा है, जिनका की मेरिट लिस्ट में वो स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर आगे इस वीडियो में दी जाएंगी, उनके क्या फीडबैक्स है, रिव्यू है, सारी चीज़ें। तो बिना देरी के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और हम आगे देखते हैं। राइट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। तो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का अचीवमेंट यही है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में अभी तक 47+ बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। और जो स्टूडेंट हमारे नहीं हैं उन सभी लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक छोटी सी अपील मैं बोलूँगा आप लोगों को, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी आप जो है वो कर सकते हैं। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि जो रिजल्ट है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो जल्दी से हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, तो रिजल्ट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव BD अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर दिस। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द CBT 2 सेकेंड स्टेज हेल्ड ऑन 17 दिसंबर 2023 और CBAT का एग्जामिनेशन 22 मार्च को हुआ था, जो मैंने आपको पहले ही बताया। फॉर द एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD candidates whose roll number are given in mention in the annexure 1 have provisionally been impaneled for the DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया गया है और साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी बुलाया गया है इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एज पर द नोटिफाइड कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज एंड फॉलोइंग एक्सटेंड रिजर्वेशन रूल। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको कम्युनिटी वाइज आपको दी गई हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो ड्रॉन ओनली फ्रॉम द अमॉन्ग कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो एक चीज़ तो यहाँ पर तय है कि जो ये मेरिट लिस्ट बनी है वो उन्हीं लोगों की बनी है जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्वालिफाई हुए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये भी हो जाती है कि आप में से जिन भी बच्चों का नाम इस मेरिट लिस्ट के अंतर्गत नहीं है और
अगर आपको लगता है कि आपका जो CBT 2 है उसमें मार्क्स अच्छे रहे होंगे, तो ये 100% तय है कि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं हुआ है, इसी कारण आप रह गए हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद द 70% वेटेज और 30%, ये तो हमने आपको पहले ही बताया गया था। अब हम आते हैं कि कम्युनिटी वाइज जो कैटेगरी लिस्ट है इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसका स्थिति रही है। तो एक बार इसको एक नज़र देखते हैं। तो ये देखिएगा कि जो कम्युनिटी वाइज या कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स है वो किस प्रकार है। यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ गया है वो 75.15 गया हुआ है। एससी कैटेगरी में 70 का कट ऑफ गया हुआ है। एसटी में ये 68.38 गया हुआ है। ओबीसी में ये 74.20 गया है। ईडब्ल्यूएस में 74 गया है, जो कि पिछली बार 71 के करीब था, यानी कि 3 नंबर अधिक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन में भी 56 गया है। और पीडब्ल्यूडी में तो साइकोमेट्रिक टेस्ट था नहीं, तो उसके आधार पर जो कट ऑफ है वो इसी प्रकार है। तो ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि कट ऑफ जो है वो पिछली बार की तुलना में हाई गया है, जिस कारण कि आप सभी लोगों को, कई बच्चों को निराशा हाथ लगी है, नो डाउट इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 4th नंबर पॉइंट है, एन ईमेल एंड SMS इज ऑल्सो बीइंग सेंट टू द प्रोविजनली इम्पैनल कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर DV document verification where complete details of date and time of DV medical examination and detail will be mentioned, right। तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको ईमेल के थ्रू और मैसेज में लिंक के थ्रू भी जो है वो आपको सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर नहीं आया तो कुछ दिनों में आपको आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको सारी इन्फो सूचना दी जाएगी। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो इन केस कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट फॉर DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द स्टिपुलेटेड डेट एंड द टाइम एज मेंशन इन द एडमिट कार्ड, हिज हर कैंडिडेचर विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि जो आपका डेट एंड टाइम है उसमें आपको उपलब्ध होना है। ऐसा नहीं है कि आप उपलब्ध नहीं होते हैं तो आपको किसी तरह का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्लियरली बताया गया है कि वो कैंसल्ड होगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको इससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी है तो आप उसके लिए HR डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर सकते हैं और वैलिड रीज़न आपको बताना हो तो इसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल भी जाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो पॉइंट नंबर 6 है, द कैंडिडेट्स प्रोविजनली इम्पैनल फॉर DV शुड प्रोड्यूस all the documents original along with one set of duly self-attested copies as per Annexure 2 on this notice। तो Annexure 2 इस नोटिस के साथ आपको यहाँ पर दिया गया है, उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, चाहे वो 10th के हों, वो 12th के हों, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड इशू, वो सारी चीज़ें आपको देनी है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। आइए हम देखते हैं कि क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का परफॉर्मेंस जो है वो क्या रहा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रीन लाइट्स आपको ग्रीन से हाईलाइटेड दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के पास आउट कैंडिडेट हैं। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 11 जो है, इज द टॉपर फ्रॉम द क्रैक साइको इंस्टीट्यूट टिल नाउ। जो इन्फॉर्मेशन है, कुंजल कुमार सिन्हा। पॉइंट नंबर 15 है, सीरियल नंबर 15, 17, 18, 24, 25, 28, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा 31, 33, 39, 46, 64, 67, साथ ही 72, 74, 75 भी है, 78, 81, 83, 84, 94, 95, 96, 102। सीरियल नंबर 111, 119, 130, 133, 135, 140, 141, 145, 148, 153, 155, 159, 160, 163, 167, 175, 176, 181, 183, 184, 191, 212, 217। तो ये आपको टोटल 47 प्लस कैंडिडेट जो हैं वो टिल नाउ आपको यहाँ पर डाटा यहाँ पर मिल रहा है। अभी इसमें और भी डाटा ऐड होंगे जो कि हमारे पास रोल नंबर आएंगे, और रिजल्ट भी अभी कई बच्चों को नहीं पता होगा कि रिजल्ट आ गया है, उनमें से कई बच्चों ने नहीं देखा है। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। यही एनेक्सर 2 है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें हैं। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप सभी लोगों को सूचना इससे रिगार्डिंग दी जाएंगी, तो आप उसको देख सकते हैं। एक छोटी सी अपील मैं आप लोगों को कहूँगा यही कि आप जो है हमारे व्हाट्सअप चैनल को से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, यूट्यूब चैनल से जुड़िए, हमारे इंस्टाग्राम को कीजिए, और साथ ही क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का मोबाइल ऐप जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के रूप में कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। आई विश कि आप लोग उसको एक बार देखें
और आपको ताकि चीज़ें पता चले कि जो हमारा क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का ये है डाटा है ऑथेंटिक है और इसमें आपको सही इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनिशियली रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लुक एट हियर, यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर DFCCIL OPBD एग्जीक्यूटिव 2.0 और इसमें ऑलमोस्ट 130 प्लस बच्चे जो हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी बच्चे फॉर्म भी नहीं फिल करते हैं। 135 बच्चे जो हैं सीरियल नंबर देखें तो वो है। अब इसमें से जितने भी ग्रीन लाइट्स आप देख रहे हैं, नाम, रोल नंबर, सारी चीज़ें हैं, आपको उनकी तस्वीर के साथ भी एक झलक मैं आपको दिखाऊं तो आप तस्वीर भी देख सकते हैं। ये है विनय कुमार, उसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं रंजन कुमार की तस्वीर तो आप रंजन कुमार की तस्वीर भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं रवि कुमार तो रवि कुमार की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। उसके साथ ही मैं बताऊं देव सृजन मुर्मू, उनकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो सभी की तस्वीर के साथ आपको सारी डाटा, बैनर, सब चीज़ें आपको उपलब्ध मिलेंगी। तो ये जितने भी ग्रीन लाइट्स आपको दिखने को मिल रही है वो सभी आप क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी का सिलेक्शन जो है वो हो चुका है फाइनल मेरिट के रूप में। इसमें अभी और डाटा ऐड होंगे जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास करने वाली संख्या होंगी। अभी तो ये 47 है, ये 100 प्लस जो डाटा जाएगा जब वो साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात हम करें तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें जो हैं वो भी दिखाना चाहूँगा, तो आई विश कि आप उसे भी देखें। वेट अ मिनट। जी हाँ, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसके थ्रू भी आप डाटा को जो है वो देख सकते हैं। आ, ये है हमारा जो DV एंड मेडिकल से रिलेटेड एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है। वहाँ पर आप बच्चों के डाटा जो है रोल नंबर, मेरिट के साथ देख सकते हैं। रमन कुमार है, इनका रैंक देख सकते हैं 24, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरे स्टूडेंट जो हैं वो आपको दिख जा रहा होगा रंजन कुमार, रैंक 81। साथ ही आपको प्रदीप शर्मा रैंक 28 दिख रहा होगा। अभिषेक मिश्रा जी हैं, उनका रैंक आपको दिख रहा है 39 है। सौमित्र दास हैं, उनका रैंक 25 है। भागीरथ 141 है। पुष्पेंद्र कुमार 64 है। देवांशु चक्रवर्ती हैं, उनका रैंक 95 है, UR कैटेगरी से। अरविंदर कुमार रैंक 135 है। कुंजल कुमार सिन्हा जो मैं टॉपर की बात कर रहा था, रैंक 11 आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। अमित कुमार है, उनका रैंक 75 है। अभिषेक कुमार है, रैंक 31 है। राजकुमार है, उनका रैंक 140 है। सचिन कुमार है, रैंक 160 है। शुभम तिवारी है, रैंक 108 है। उसके साथ ही साथ आपको और डाटा मिलेंगे। देवसृजन मुर्मू रैंक 191 है। उसके अलावा नीतीश कुमार हैं, इनका रैंक 1717 है। और अरविंद कुमार है, इनका रैंक 25 है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और कुछ बच्चों के मैसेजेज हैं जो आज रिजल्ट के बाद मिले हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। अभिषेक है, उन्होंने लिखा गुड इवनिंग सर, फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है, यू कैन सी हियर। ये लिख रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। थैंक यू सर, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट योर असिस्टेंस, थैंक यू वंस अगेन सर। आइए दूसरा जो है वो मैसेज मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो दूसरा मैसेज आपको राइट, तो यहाँ पर ऋषिकेश है, इनका भी है सर, आई हैव क्लियर आई क्लियर दैट रिजल्ट, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। राइट ऋषिकेश। नेक्स्ट अंकित है, इनका भी है सर, सिलेक्शन हो गया, रैंक 94, थैंक यू सो मच सर। लास्ट टाइम में साइको में आउट हो गया था बट इस बार आपसे कोचिंग के बाद सिलेक्शन हो गया है, थैंक यू सो मच, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस अनिकेत। साथ ही मैं मनीष कुमार का बात करूंगा, तो मनीष कुमार लिखते हैं कि थैंक यू सो मच गुरुजी, कांट एक्सप्लेन द फीलिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू नाउ, द पर्सनालिटी टेस्ट वाज द बिगेस्ट। आप एक बार पढ़ सकते हैं, द पर्सनालिटी टेस्ट वाज द बिगेस्ट हर्डल फॉर मी टू क्वालिफाई फॉर द CBAT, but by chance I came to know about you and things changed and today there is my name in the list 235। थैंक यू गुरुजी। और इनका जो नाम है आप देख सकते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, रैंक नंबर 163, इसमें आप ये यहाँ पे इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट विकास है, वो अपने बारे में बताते हैं कि सर हो गया सर, सीरियल नंबर 15 में उनका सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हो पाया है। थोड़े और कुछ कमेंट बताऊँ तो ये हैं भावेश कुमार, जिनका कि आई एम सेलेक्टेड हार्टली थैंक यू सर, आप मेरे लिए गॉड से कम समान, गॉड के समान हो। नहीं, मैं भगवान की तो समान नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ जो आपको मार्गदर्शन देता हूँ। देवांशु है, इनका मैसेज पढ़े सर, थैंक यू, इतना हाई कट ऑफ साइको की वजह से ही निकला है मेरा और साइको का पूरा क्रेडिट आपको जाता है, थैंक यू सर फॉर बीइंग माय मेंटर एंड गाइडिंग मी। तो ये आप इनके फीडबैक्स जो हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा
देवांशु के अलावा और कुछ जो है आपको यहाँ पर डाटा, यही सब रिजल्ट्स हैं जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों का प्यार जो है वो काफ़ी मिला, और ये मेहनत सफलता जो है केवल राज सर की नहीं है, आपकी खुद की भी है जो आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, नो डाउट। और एक छोटी सी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर में लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आई विश आप सभी लोग उस लाइव सेशन को भी ज्वाइन करें। उत्तर प्रदेश मेट्रो एससीटीओ के लिए जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, साइको टेस्ट ऑनलाइन कोर्स 3.0 लॉन्च हो चुका है। आप लोग इस कोर्स से जुड़िए और इस कोर्स को ज्वाइन भी कीजिए, ताकि आप भी अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। टेस्ट सीरीज के भरोसे एग्जाम नहीं होता, एक अच्छी गाइडेंस जो है वो होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगेन मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी करते रहिए, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। ईमानदार प्रयास बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो।